आंकड़ों का उपयोग ये एक कठिन विषय माना जाता है, लेकिन ये कक्षा 1 में है। जनवरी के शैक्षिक संवाद में ये यहाँ पर लिया गया है। तो इसमें मैंने पोर्टफोलियो गतिविधि ली है, जिसमें मैंने जनवरी माह के शैक्षिक संवाद के लिए पोर्टफोलियो गतिविधि पर वर्क किया। मैंने इस कहानी को यहाँ उपयोग इसलिए करने कहा क्योंकि मैंने इस कहानी को अपनी संस्था शासकीय प्राथमिक विद्यालय चंदाना में कक्षा 1 के बच्चों के बीच में प्रस्तुत किया। उन सभी का स्वागत करती हूँ इस शैक्षिक संवाद में। काम लें और इससे अपने कक्षा शिक्षण में सुधार करें, ये इस शैक्षिक संवाद का उद्देश्य है। तो कृपया जन शिक्षक बिल्कुल सही समय पर ज्यादा से ज्यादा भाषाएं सिखाना बहुत अत्यधिक आवश्यकता है। यदि वो मातृभाषा में सीखेगा तो इससे उसका हमारे से जुड़ाव होगा, क्लास में उसका ठहराव होगा, वो नियमित रूप से क्लास में उपस्थित रहेगा। और हमारे जो सबसे तैयार करने के लिए मुख्य चरण कौन कौन से हैं? आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना जवाब दे सकते हैं या चैट बॉक्स में अपना जवाब दे सकते हैं। रूब्रिक्स के रूप में होता है। जैसे हम लर्निंग आउटकम्स की बात करते हैं कि बच्चा 99 तक की संख्याओं की समझ उसको है, तो जहां हम ये जानते हैं कि वो 99 तक की संख्याएं सभी प्रकार से उसे दैनिक जीवन में किसी भी परिस्थिति में उसका उपयोग करना पड़े वो कर सके, तो उसका जो हम उसके लिए उसकी क्षमता का आकलन करते पे आ गए। खिलौना है, लेकिन हम बात कर रहे हैं भाषा की। हम उनसे पूछ सकते हैं, अच्छा बस इसकी पहली ध्वनि क्या है? बच्चा गौर करेगा कि इसकी पहली ध्वनि ब है। अच्छा, इसकी अंतिम ध्वनि क्या है? तो अंतिम ध्वनि स है। तो देखिए, आपने एक खिलौना रखा सामने, बात हमने करी कि वो कौन सी ध्वनि से वो शब्द बन रहा है और कौन सी ध्वनि से उस शब्द का किया है। और आशा करती हूँ कि जब आप भी कक्षा की ये सीख जब बच्चों तक लेकर जाएंगे तो इन्हीं पोर्टफोलियो गतिविधियों को फॉलो करेंगे और इन्हीं चरणों का पालन करते हुए अपने बच्चों को सिखाएंगे। तो यहाँ पर मैंने भी गणित का पाठ एक लिया है अपनी पाठ्य पुस्तक में से, और यहाँ पर मैंने जो आकारों की कहानी है उसके माध्यम से बच्चों को अंकों और संख्याओं की समझ विकसित करने के लिए यहाँ पर ये जो पोर्टफोलियो गतिविधि मैंने यहाँ पर की है बताई गई। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों की भाषा का प्रयोग कैसे करना चाहिए, इसमें क्या हम किसी कहानी का प्रयोग कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। कहानी, कविता, जो भी उनकी भाषा के कविता है उसके बारे में जो समझते हैं उनको बिल्कुल हम, ताकि सबसे पहले तो वो उसी भाषा में समझेगा और उसका माहौल उसी भाषा में क्रिएट होगा कि उसे अच्छा, तभी अच्छा लगेगा कि पढ़ना अच्छा है। उसकी भाषा में हम बोलेंगे, उसके एक कविता सुनाएंगे उस भाषा में, तो उसे अच्छा लगेगा। जैसे कभी कहते हैं कि आदिवासी भाषा के जैसे गाने चलते हैं, लेकिन वो उस भाषा है तो बजाई जाएगी तो वो उस तरफ आकर्षित होता है उस भाषा के माध्यम से। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों की भाषा का प्रयोग क्यों करना चाहिए? यहाँ पे हाँ जी बोलिए। हेलो हाँ बोलिए मैडम। जी सर, मेरा विचार है कि बच्चा हमसे एक जुड़ाव महसूस करेगा, जिससे वो हमारी बात समझ पाएगा और हम भी उसकी बात समझ पाएंगे और अच्छे से बच्चे को हम शिक्षण करवा पाएंगे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद मैडम, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। और यहाँ पे हमारे पास चैट बॉक्स में भी आया हुआ है कि बच्चों की भाषा का कक्षा में समावेश करना। बहुत अच्छा, धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा बताया आपने। इसके बाद मैं अगला अपने प्रश्न पे आऊँगा, जो है बहुभाषी शिक्षण की मुख्य विशेषताएं क्या है और उससे हमें क्या लाभ मिलेंगे। तो आप अनम्यूट करके बता सकते हैं और साथ में चैट बॉक्स का प्रयोग जरूर कीजिए। चैट बॉक्स में आप लिख के दे सकते हैं जिससे हमको पता चले कि आप क्या बता रहे हैं। खुल नहीं रहा है, दिक्कत ही आ रही है। तो आप अनम्यूट करके बता सकते हैं सर, बहुभाषी शिक्षण से क्या लाभ है? बहुभाषी शिक्षण से क्या लाभ होगा? बहुभाषी शिक्षण में बच्चा अपनी क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ दूसरी भाषा का भी उसमें को सीखने का और भाषा समझ का ज्ञान होगा कि हमारे यहाँ कितनी भाषाएं बोली जाती है, कौन कौन सी भाषाएं ये, इसके बारे में उसको अलग अलग भाषा का ज्ञान होगा। इसलिए बहुभाषी शिक्षण उसे पहले बताना पड़ेगा कि भाषा क्या है। पहले तो भाषा के बारे में उसको बताना पड़ेगा, तभी हम उसको बहुभाषी शिक्षण समझा सकते हैं कि आप जो भाषा बोलते हैं। धन्यवाद सर।
देवास में प्रशिक्षण प्रभारी के रूप में कार्यरत हूँ। जैसे ही हम लोगों का शैक्षिक संवाद के लिए उन्मुखीकरण हुआ तो हम लोगों ने इस पर विचार करना शुरू कर दिया और जब हम लोगों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण राज्य शिक्षा केंद्र से हुआ तब उसके बाद हम लोगों ने KRP की मीटिंग आयोजित करी। हमारे 10 KRPs जो कि अलग अलग विषय से भी जुड़े हुए थे और प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने वाले थे, हम सभी ने मिलकर शैक्षिक संवाद के कोर्स 7 और 8 पर गहन विचार किया और कार्य का विभाजन किया। कौन KRP कौन से बिंदु पर बातचीत करेगा और उन्होंने अपने अपने PPT के लिए मटेरियल तैयार करा। सारा मटेरियल तैयार होकर हमारे साथी KRP मुकेश गोयल जी ने उसकी PPT तैयार करी और उन्मुखीकरण के पश्चात जब हमें प्रसारण का दिन आया उसके 1 दिन पूर्व हम लोगों ने डाइट में एकत्रित होकर इसकी प्रैक्टिस की, सब लोगों ने जुड़कर, और उसके बाद हम लोगों ने सफलतापूर्वक शैक्षिक संवाद का आयोजन किया और अधिक से अधिक प्रतिभागी इसमें जुड़े। सभी लोगों ने चैट बॉक्स का उपयोग करके अपने अपने विचार इसमें सम्मिलित किए और इस तरीके से हम लोगों ने बहुत ही राज्य शिक्षा केंद्र और पीपल की तरफ से जो हम लोगों को मार्गदर्शन दिया उसके आधार पर हम लोगों ने बहुत ही सफलतापूर्वक, सरलता और सहजता से अपना शैक्षिक संवाद पूर्ण किया। धन्यवाद।